चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। घमंड आज चूर चूर होके एनडीए सरकार तक आ गया। प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दूंगा कि आप अच्छी सरकार चलाएं और देश के मैंडेट को समझें। जो लोगों को लड़ाने की राजनीति आप लोग कर रहे थे, लोग उससे नाराज हैं। वाजपेयी जी जैसे आदमी अगर होते जो सबको साथ लेके चलने की विचारधारा पे शुरू से चले हैं तो मैं कह सकता था कि सरकार चलेगी। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जो घटक दल उनके साथ हैं, करीब 20 दल उनके साथ हैं, अलग अलग मंत्री उनके बनेंगे, कैसे कैबिनेट के अंदर फैसले होंगे और कैसे वे प्रधानमंत्री के दबाव में आएंगे या प्रधानमंत्री उनके दबाव में आएंगे। जो घमंड मोदी सरकार का था, वो घमंड आज चूर चूर होके एनडीए सरकार तक आ गया। आज उन दलों के साथ मिलके प्रधानमंत्री जी को सरकार बनानी पड़ रही है जिनके विषय में प्रधानमंत्री कहा करते थे कि बैसाखियों वाली सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दूंगा कि आप अच्छी सरकार चलाएं और देश के मैंडेट को समझें। देश ने ये नाराजगी जाहिर की है कि जो नफरत की राजनीति आप कर रहे थे, जो लोगों को लड़ाने की राजनीति आप लोग कर रहे थे, लोग उससे नाराज हैं। इसलिए आपके साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को मिला के जनादेश आपको मिला है, जिन लोगों को अपने अपने राज्यों के अंदर माइनॉरिटीज वोट देती रही हैं। और मेरा मानना है कि वे दो दल इस चीज को इंश्योर करेंगे कि नफरत फैलाने वाली राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आगे ना बढ़ा पाए। सर, इसी को जोड़ते उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, और मतलब उनका साफ इशारा था कि वो इंडिया ब्लॉक की तरफ झुक सकते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि ऐसे बहुत सारे मसले होंगे जिन पे जेडीयू और टीडीपी की राय भारतीय जनता पार्टी से अलग होगी। मसलन टीडीपी ये बात चुनावों में कहती रही है कि ओबीसी वर्ग के अंदर वे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है। और भी कई सारे मामले हैं। अब ये देखना होगा कि इस तरीके की सरकार कैसे चलेगी। वाजपेयी जी जैसे आदमी अगर होते जो सबको साथ लेके चलने की विचारधारा पे शुरू से चले हैं तो मैं कह सकता था कि सरकार चलेगी। मगर नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत जो अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों तक की नहीं सुनते हों, जिनके यहाँ सांसदों की कुछ ना सुनी जाती हो, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी सरकार चलाता हो, ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जो घटक दल उनके साथ हैं, करीब 20 दल उनके साथ हैं, अलग अलग मंत्री उनके बनेंगे, कैसे कैबिनेट के अंदर फैसले होंगे और कैसे वे प्रधानमंत्री के दबाव में आएंगे या प्रधानमंत्री उनके दबाव में आएंगे। सर, एक तरफ जहां से जो है कांग्रेचुलेशंस आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी के जगह चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बने हुए होते तो भी बाइडेन साहब उनको कांग्रेचुलेट कर रहे होते, ऋषि सुनाक उनको कांग्रेचुलेट कर रहे होते। वे नहीं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने होते तो भी होता, राहुल गांधी बने होते तो भी उनको कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे होते। इनसे पहले मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे। सबके समय में भारत क्योंकि दुनिया की सबसे बड़े प्रजातंत्र है, सबके मैसेज आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।